સાંભળો કળશ જીના મોસવાનો ઇહા છપ્પન દિશી વિદિશી कुमारी आवे तिहा माय सुता नमिया नंद अधिको धरे अष्ट संवर्तवा युति कचरो हरे। पंडित हरिभद्र बड़े विद्वान थे। उनको अपना ज्ञान जो था उसका बहुत ही बड़ा गर्व था और इसलिए उन्होंने संकल्प लिया था कि जिसकी बात मेरी समझ में नहीं आएगी मैं उसका शिष्य हो जाऊंगा। अपने आप को चैलेंज दे रखी थी और इसलिए अपने आप में वह ज्ञानी थे, बहुत कुछ अध्ययन किया हुआ था और उसके सामने कोई आने के लिए तैयार भी नहीं था। और पंडित हरिभद्र एक दिन जैन साधु जी भगवंतों का जहां निवास था वहीं से गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे और उनके कानों में कुछ श्लोक के शब्द पड़े, सुनाई दिए। और श्लोक उनकी समझ में नहीं आया कि यह श्लोक क्या कहना चाहता है। इस अवसर्पिणी काल में 12 चक्रवर्ती तीर्थंकर वगैरह 24 तीर्थंकर वगैरह जो होते हैं, 63 सलाह का महापुरुष वासुदेव, प्रतिवासुदेव, नव नारद वगैरह जो होते ये महापुरुष, उनका क्रम उसमें बताया गया था। और वे श्लोक पंडित हरिभद्र को समझ में नहीं आया। वो उपाश्रय में गए और जैन साधु जी भगवंत को पूछा कि आप ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि इतने बड़े विद्वान पंडित हरिभद्र जो राज्य पंडित थे, राज्य गुरु थे, उनको समझ में नहीं आई बात। वह साधु जी भगवंत के पास गए और साधु जी भगवंत ने उसका अर्थ समझाया। समझने के बाद पंडित हरिभद्र नतमस्तक हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प आज ये था कि जब किसी की बात मेरी समझ में नहीं आए तो मुझे उनका शिष्य हो जाना। अब आप मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। साधु जी भगवंत ने कहा, जैन श्रमणी भगवंत ने कहा कि देखो पंडित वर्य, हमारे धर्म में मर्यादा है कि कोई भी साध्वी कोई पुरुष को अपना शिष्य नहीं बनाती। आपको यदि शिष्य बनना है तो हमारे जो आचार्य भगवंत है, हमारे जो गुरु महाराज हैं, उनके आप शिष्य बनो। चलो मैं आपको उनके पास ले जाती हूँ। और पंडित हरिभद्र को साधु जी भगवंत आचार्य भगवंत के पास ले गए और आचार्य भगवंत के पास पंडित हरिभद्र ने दीक्षा ली। लेकिन जब तक जैन धर्म के परिचय में पंडित हरिभद्र नहीं आए थे तब तक उनको जैन धर्म के प्रति भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था और कभी कभार जैन धर्म की टिप्पणी भी कर लेते थे। एक बार जैन मंदिर के अंदर उन्होंने वितराग परमात्मा की प्रतिमा देखी और जैन लोग तो कहते हैं कि हमारे भगवान तो बड़े तपस्वी हैं, बड़े त्यागी हैं, लेकिन मंदिर में जो जैन तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा उन्होंने देखी पंडित हरिभद्र ने, तो वो तो हंस पड़े और उन्होंने मजाक की। वपुरे व तवाचष्टे स्पष्टम मिष्टान्न भोगिता। आपका शरीर, आपकी प्रतिमा, आपकी मूर्ति, आपका जो देह है वो तो स्पष्ट ऐसा दिखाता है कि जैसे आप रोज मालपानी खाते हो, मिष्टान्न खाते हो। वपुरेव तवाचष्टे स्पष्टम मिष्टान्न भोजिता, कि आप प्रतिदिन मिष्टान्न खाते हो, वैसा लगता है आपका शरीर तो पूरा रुष्ट पुष्ट है। लेकिन वही पंडित हरिभद्र जब जैन मुनि बने,
जैन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके बाद जब भगवान तीर्थंकर परमात्मा के सामने प्रतिमा के सम्मुख मंदिर में बैठे, तब वही पंडित हरिभद्र, जो पंडित हरिभद्र में से मुनि हरिभद्र बन गए थे, उन्होंने यही बात को बदल दी और बोले, वपुरेव तवाचष्टे स्पष्टम वितरागता, आपका देह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आप वितराग हो। अरिहंत परमात्मा को वितराग भी कहा जाता है। वितराग के नाम से भी पहचानते हैं, क्योंकि उनको इस सृष्टि में कहीं भी किसी के प्रति राग नहीं है और किसी के प्रति द्वेष नहीं है, इसलिए उनको वितराग कहते हैं। और वैसे वितराग परमात्मा की महिमा देखो, उनकी सेवा में करोड़ों देवी देवताएं आते हैं, करोड़ों देवी देवताएं आते हैं, क्योंकि वितराग परमात्मा जो स्वयं इस संसार से अभय दान देने वाले हैं संसार के अंदर, और स्वयं निर्भय और अभय है, वैसे भगवान तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति सिर्फ देवलोक नहीं, मनुष्य लोक के जीवों भी करते हैं और अधोलोक के देव लोग भी करते हैं। तीनों लोग के जीव भगवान की भक्ति करते, उनकी शरण चाहते। क्यों? कि स्वयं तीर्थंकर परमात्मा अभय दयानंद, यानी कि तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा जब माता की कुख में आती है, उस वक्त इंद्र महाराज देवलोक के अंदर रहते हुए शक्रस्तव के द्वारा भगवान की स्तुति करते, उसमें कहते, अभय दयानम, हे परमात्मा आप अभय देने वाले हो। प्रत्येक जीव के संसार के अंदर भय है, चींटी को भी भय है और हाथी को भी भय है और शेर को भी भय है। कोई भी कहे कि मुझे किसी बात का डर नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, तद्दन गलत है। इस संसार में कोई भी जीव भयभीत नहीं, वैसी बात है नहीं। हाँ, किसी में कुछ ज्यादा भय होगा, किसी में थोड़ा कम भय होगा, लेकिन भय तो सबको है। हाँ, कभी प्रकट होता है भय, लेकिन कभी भय प्रकट नहीं होता है, लेकिन होता तो अंदर जरूर है। जैन धर्म में 7 प्रकार के भय बताए हैं, 7 प्रकार के भय, 7 तरह के भय। यह लोक भय, इस जन्म में मैं क्या करूंगा, मेरा ये जन्म कैसा जाएगा, आगे की जिंदगी कैसे जाएगी, यह लोक भय। परलोक भय, अगले जन्म में मेरा क्या होगा, परलोक भय। अकस्मात भय, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मैं गाड़ी तो चलाता हूं। अकस्मात भय, मैं पैदल चल रहा हूं लेकिन कोई गाड़ी ठोक देगा तो, अकस्मात भय। अपयश भय, लोग क्या कहेंगे, इस बात का भय। किसको ये भय नहीं है, बताओ मुझे। अपयश भय। आजीविका भय, रोज सुबह उठते ही आप भागते हो, सुबह से शाम तक भटकते रहते हो, और क्यों? आखिर कि पैसा दो कमाना है, आजीविका के लिए कुछ करना है, इसलिए भागते रहते हैं। परेशान है लोग आज आजीविका के लिए। इतना बेकार समय आया है, ये कोरोना काल ने लोगों को परेशान कर दिया। ये बीमारी से जितने मरे उससे ज्यादा लोग आजीविका के भय से मरने लगे हैं, परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं। आजीविका भय। आदान भय, यानी कि चोरी का भय। आपके पास गहने हैं, ज्वेलरी है, लेकिन वो पहन नहीं पाते हो, पहनकर निकल नहीं पाते हो, और यदि पहना लेकर निकले, पहनकर निकले तो चोरी का डर रहता है। आखिर इकट्ठा किया, लेकिन मतलब क्या? साल में 2 बार भी मुश्किल से पहन लेते हो। आपने इकट्ठा किया माल, ज्वेलरी बनाई, लेकिन काम की क्या जब आप उसको रोज पहन भी नहीं पाते हो?
आखिर वो तो लॉकर की शोभा बढ़ाता है, आपकी शोभा कहाँ बढ़ी? लॉकर में पड़ा रहता है, घर में भी रखना मुश्किल है, आप घर में भी नहीं रख पाते हो। यदि घर में रहेगी ये चीज तो आप नींद से सो नहीं पाएंगे। आदान भय और लास्ट में 7वां भय मृत्यु भय, मौत की भय। यदि परिवार में किसी को कोरोना का संक्रमण हो जाए तो हाल क्या होता है आपका और परिवार के सभी सदस्यों का? सब डरते हैं, सब एक दूसरे से दूर भागते हैं, जैसे कोई अछूत है ऐसा व्यवहार एक दूसरे से करते हैं। आखिर क्यों? सबको मौत की भय है। भगवान अरिहंत परमात्मा ये सभी भयों से परे हैं और आपको भी सभी भयों से मुक्त करते हैं। अभय दयाणम, डरना किसी बात से नहीं है, कोई बात से डरो मत, बस भक्ति करो, प्रभु की भक्ति करो। भगवान वितराग परमात्मा के चरणों में इसलिए सारी दुनिया के, सारी सृष्टि के सभी जीव भक्ति करने के लिए आते हैं। देव देवियां दिक् कुमारिका भी भगवान की भक्ति करने के लिए आती हैं। कल हमने सुना कि 56 दिक् कुमारी भगवान की भक्ति करने के लिए आती है। सांबड़ो कलश जिन मौसव नो इहा, 56 कुमारी दिसी विदिसी आवे तिहा। यह दिक् कुमारिका, देव कुमारिकाएं भगवान के चरणों में आती हैं सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए आती है। दिक् कुमारिकाओं का एक कार्य है, वह भक्ति से आती है, यह काम करने के लिए आनंद से आती है। और क्या करने के लिए आती है उसमें यह बताया है। माय सुत नमिय नंद अधिको धरे, अष्ट संवर्तवा यूथी कचरो हरे। यदि कुमारिकाएं भुवनपति देवलोक की कुमारिकाएं होती हैं, देवी स्वरूप होती हैं और वह अपने सेवकों के साथ, साथियों के साथ आती है, जिसके साथ एक एक दिक् कुमारी के साथ हजारों लाखों साथियों होते हैं, उनके अनुचर सेवक होते हैं। और वह दिक् कुमारिकाएं भगवान की भक्ति करने के लिए अलग अलग दिशाओं में से आती है। उनका निवास अलग अलग दिशाओं में है, इसलिए उसको दिक् कुमारी कहिए। दिक् माने दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वगैरह दिशाएं, और अग्नि नैऋत्य ईशान वायव्य ये विदिशाएं वहां से अपने अपने दिशाओं में रहती हुई आती है भगवान के पास, भगवान के चरणों में। और आने के बाद जिस जगह पर, जिस महल के अंदर, जो शयन खंड के अंदर जहां प्रभु का जन्म हुआ होता है वहां पर आती है और माय सुत नमीय आनंद अधिको करे। माँ और बेटे को दोनों को देखकर नमन करती हैं और आनंदित होती है। आनंद अधिको करे, बहुत ही खुश और प्रसन्न होती हैं। धन्य हो आज जगत के नाथ का दर्शन हुआ। सर्वप्रथम दर्शन का लाभ, सौभाग्य इस दिक् कुमारिकाओं मिलता है। दिक् कुमारिकाएं सौभाग्य प्राप्त करती है ऐसा कि भगवान का सर्वप्रथम दर्शन करने का लाभ मिलता है। जब अंजनसला का महोत्सव होता है और उस महोत्सव के दौरान च्यवन कल्याण के बाद जन्म कल्याण का प्रोग्राम होता है, अनुष्ठान होता है, तब सर्वप्रथम दर्शन करने के लिए लोग उछलते हैं और दर्शन करने के बाद लोग झूमते हैं। जिस दिन पर्युषणा पर्व के अंदर भगवान का जन्म वांचन होता है, उस वक्त भी
जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, इतना सुनते लोग पागल होकर झूमते हैं, आनंद मनाते कि 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ, हमारे उद्धारक का जन्म हुआ है। नाचो कूदो आनंद करो। माए सुत नमिया आनंद दी को करे। आनंद करती है, आनंद रखती है, मन के अंदर प्रसन्नता है। और वह दिक् कुमारिकाएं शुचि कर्म करने के लिए वहां आती है, कुल मिला के 56। और भगवान का जब जन्म होता है तो माता के शरीर में से कोई अशुचि गंदगी निकलती नहीं है, इसलिए अशुचि कर्म करना नहीं है, शुचि कर्म करना है। और सफाई नहीं करनी है, लेकिन शुचि कर्म करना है। और इसलिए सर्वप्रथम जिस जगह पे यह कार्य करना है, उस जगह के ऊपर 1 योजन तक की जो भूमि है उसको साफ करती है। अष्ट संवर्त वायुथिक चरो हरे। सर्वप्रथम 8 दिक् कुमारिकाएं आती हैं और संवर्त वायु से ऐसा पवन वह बहाती है कि वह पवन के साथ कचरा साफ हो जाता है 1 योजन धरती का। अष्ट संवर्त वायुथिक चरो हरे। आप देखते हो कभी कभार जोर जोर से पवन आता है ने, तब बहुत कचरा आपके घर में आ जाता है, लेकिन ये तो तूफान वाला वायु है, और तूफान लाता है और चारों ओर धूल धूल और गंदा हो जाता है। लेकिन यह ऐसा वायु बहाती है कि सब कचरा जो धरती पर गिरा पड़ा है वो सब साफ हो जाता है। अष्ट संवर्त वायुथि कचरो अरे। वृष्टि गंधोद के अष्टकुमारी करे। इसके बाद उस 1 योजन भूमि के अंदर दूसरी 8 दिक् कुमारिकाएं सुगंधी जल का छंटकाव करती है। वृष्टि गंधोद की अष्टकुमारी करे। अष्टकल साबरी अष्ट दर्पण धरे। 8 दिक् कुमारिकाएं कलश के अंदर पानी लेकर खड़ी रह जाती हैं। अष्ट दर्पण धरे। 8 दिक् कुमारिकाएं हाथ में दर्पण लेकर खड़ी हो जाती हैं। अष्ट चामर धरे। 8 दिक् कुमारिकाएं हाथ में चामर लेकर खड़ी रहती है। और अष्ट पंखा लही। 8 दिक् कुमारिकाएं हाथ में पंखा लेकर खड़ी रह जाती है। 4 रक्षाग्रही। 4 दिक् कुमारिकाएं हाथ के अंदर एक थाली में रक्षा पोटली लेकर खड़ी रह जाती है। और 4 दीपक ग्रही। और बाकी की 4 दिक् कुमारिकाएं जो है वह हाथ में दीपक लेकर खड़ी रहती है। आखिर क्यों? भगवान के प्रति भक्ति करने के लिए, भगवान के प्रति भक्ति दिखाने के लिए, और अपनी आत्मा के कर्म धोने के लिए, अपना पुण्य बढ़ाने के लिए, अपना देव जन्मों सार्थक करने के लिए यह कार्य करती है। और इसलिए जब भगवान का निर्माण होता है और बाद में वह नश्वर देह को चिता के ऊपर जलाया जाता है, इसके बाद इंद्र महाराजा भगवान की दाढ़ा देवलोक में ले जाते हैं और रत्न के डिब्बे के अंदर वो दाढ़ा को रखते हैं। और देवलोक के अंदर ये दाढ़ा को पूजी जाती है। इंद्र महाराज, सभी इंद्र भगवान के अलग अलग अस्थि को ग्रहण करते हैं, लेकिन सौधर्मेंद्र वगैरह जो है, शानेंद्र वगैरह जो है, वह भगवान की दाढ़ा ले जाते हैं, दांत के अंश ले जाते हैं दाढ़ा, और वो उसको पूजते हैं और अपने आप को धन्य मानते, साक्षात भगवान है ऐसा मानकर वो भक्ति करते हैं। यह भक्ति करना हमारा परम सौभाग्य है। और जब हमें भी मौका मिले तो अब ये अनुष्ठान में हमें जुड़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। और भगवान की भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है?
एक आचार्य भगवंत ने कहा, मेरे ख्याल से हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज ने कहा है, विलोकिते महाभागे त्वयि संसार पालगे आशितुम क्षणमप्येकम संसारे नास्ति में रति। हे परमात्मा, हे महाभाग, क्या शब्द बोला भगवान के लिए, हे महाभाग, विलोकिते महाभागे त्वयि संसार पालगे, संसार से पार हो गए हुए वैसे आपको देखकर कभी भगवान के दर्शन किए? हाँ, आप जाते हो मंदिर मुझे पता है, लेकिन भगवान के दर्शन आपने नहीं किए। भगवान का दर्शन करना आपको आता ही नहीं है। आप तो आंगी कैसी है, मुकुट कैसा है, वही सब देखते हो, भगवान कहाँ देखते हो? विलोकित, आज आंगी बहुत अच्छी है, चलो दर्शन करने के लिए, आज महापूजा है। अरे वो तो बच्चों के लिए है, बाल जीवों के लिए। तू कितने सालों से भगवान की भक्ति करना है और अभी भी इसमें ही खेलता है। आंगी अच्छी है, लाइटिंग बहुत अच्छा है, रंगोली बहुत अच्छी है, भगवान अच्छे नहीं क्या? भगवान का दर्शन करना सीखो। एक भी चांदी का टीका भी भगवान के ऊपर नहीं हो वैसे प्रतिमा का दर्शन करना कभी, आपको वितरागता का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। ये तो आप लोग ने आपकी सुविधा के लिए भगवान के अंगों पर टीका लगा दिया कि इधर पूजा करना है, इधर करना है, इधर करना है, जहां तक कोई न करे, इसलिए आपने यह किया। लेकिन उससे भगवान की प्रतिमा को नुकसान होता है। कभी हाथ में पंजा पहना दिया भगवान को, किसी ने गले में पट्टा पहना दिया और किसी ने कपाल के ऊपर भी कपाली लगा दी। क्यों इतना सारा? कई लोगों को भगवान के अंग के ऊपर पूजा करना कभी नसीब नहीं होता है। जाओ शंखेश्वर, जाओ पालिताना, और लोग मानते कि मैंने भगवान की पूजा की। दर्शन करो भगवान का। इतने हजारों लोग एक साथ में रहते हैं और तब आप दर्शन करने के लिए जाते हो, भगवान का मुंह भी नहीं दिखाई देता आपको। लेकिन कभी पालिताना के ऊपर शाम को 4 बजे दादा का दर्शन करना, आपको भगवान अकेले में पर्सनल अपॉइंटमेंट देंगे। हाँ, जाओ कभी ऐसे टाइम पे। आपको भगवान का दर्शन करना है तो ऐसे एक समय जाओ कि जब कोई ना हो भगवान के पास, और उस वक्त आप और भगवान दोनों अकेले रहेंगे तो सब कुछ बात हो जाएगी। लेकिन आप तो लोगों को दिखाने के लिए जाते हो कि मैं पूजा करता हूं। जब 4 लोग सुनते तब स्तवन अच्छे से गाते हैं, जब कोई नहीं सुनता है तब जल्दी से निपटा लेता है चैतन्य। ये कौन सी तेरी भक्ति है? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो और मान लेते हो कि मैंने धर्म किया, बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर लिया? नहीं, कुछ नहीं किया तूने। भगवान को देखकर आचार्य भगवंत क्या बोलते हैं? महर्षि आचार्य विद्वान ऐसे भगवंत क्या कहते हैं? विलोकिते महाभागे त्वयि संसार पालगे। हे परमात्मा, संसार को पार करने वाले वैसे आपका दर्शन करते हुए आशितुम क्षणमप्येकं संसारे नास्ति में रति। आपको देख के इस संसार में एक क्षण भी रहने का मेरा मन नहीं करता है। वैसी आपकी वितरागता है। राग रखो तो भगवान के ऊपर रखो, भक्ति रखो तो भगवान के ऊपर रखो। जड़ के प्रति राग जो रखते हैं वो मरते हैं। जड़ पदार्थों के प्रति राग रखते हैं और मरते इसके लिए खुनामरकी कर लेते हैं, झगड़े करते हैं, युद्ध कर लेते हैं। जीवों के प्रति राग रहता है, कोई जीव के प्रति राग रहता है तो वह संसार में भटकता है। जड़ का राग मारेगा, जीव का राग जीवन लंबाएगा, बहुभ्रमण बढ़ाएगा। क्योंकि इसके प्रति राग रहेगा, दूसरे जन्म में वापस वही परंपरा चलेगी। हाँ,
और जिनका राग वो संसार से तार देगा, जिन यानी भगवान जिनेश्वर का राग संसार से तार देगा। वृष्टिगंधोद के अष्ट कुमारी करे, अष्ट कल सांबरी अष्ट दर्पण धरे, अष्ट चामर धरे अष्ट पंखा लई, चार रक्षा ग्रही चार दीपक रही। वैसे 56 दीप कुमारिकाएं भगवान का शुचि कर्म करने के लिए आती हैं और इसके बाद क्या करती है? घर करी केलना माय सुत लावती, कर्ण सुचि कर्म जल कल से नवरावती, कुसुम पूजी अलंकार पैरावती, राखड़ी बांधी दई शयन पदरावती, राखड़ी बांधी दई शयन पदरावती। हाँ, 3 घर बनाती है दिक् कुमारिकाएं। किस चीज से बनाती है? केले के पत्ते से। केले का जो पौधा रहता है उसके जो बड़े बड़े पत्ते रहते हैं उसके 3 घर अलग अलग बनाती है दिक् कुमारिकाएं, भगवान और माता के लिए। शुचि कर्म करना है, इसके लिए अलग अलग स्थान पे अलग अलग कार्य करना है, एक जगह पे सब कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो 3 लोक के नाथ का जन्म कार्य है, शुचि कर्म है। और वह जैसे तैसे नहीं होगा, बड़े अच्छे से सुविधा के साथ होगा। इसलिए 3 जगह बनाई, निश्चित की, इधर एक, दूसरा इधर, एक तीसरा। केल के 3 घर बनाए, घर करी केलना, केल के पत्ते के 3 घर बनाए। और इसके बाद माय सुत लावती, माता को और उनके बेटे को लेकर आती हैं और नाभि से 4 उंगल के बाद नाल को छेद करती है। और वह नाल जो है वह एक गहरे खड्डे में दबा देती है, इसके ऊपर मिट्टी लगा देती है और इसके ऊपर एक रत्न से पीठिका बना देती है, जिससे कोई इसका दुरुपयोग ना करे। कभी कभार जो तांत्रिक लोग रहते हैं वह लोग मुर्दे का भी दुरुपयोग करते हैं, इसलिए अग्निदाह जो देते हैं वो देने वाले सावधानी बरतते कि कोई इसका दुरुपयोग न करे। यह तो तीर्थंकर की आत्मा है और उसका एक अंग है, उसका एक हिस्सा है, तो ऐसी चीजों का दुरुपयोग न हो जाए इसके लिए ऐसा करना जरूरी हो जाता है। और इसके बाद एक केल के घर के अंदर क्या करती है? कर्ण सुचि कर्म जल कल से नवरावती, कुसुम पूजी अलंकार पैरावती। एक केल के घर के अंदर माता को और पुत्र को एक आसन के ऊपर विराजमान करके स्नान कराती है। एक केल का घर किसके लिए? स्नान के लिए, स्नान कराने के लिए। अब जहाँ स्नान कराया है वहाँ पानी तो गिरेगा ही ना, और फिर वहाँ दूसरा कौन सा कार्य हो पाएगा भाई? वहाँ दूसरा कौन सा कार्य होगा? पानी गिरा हुआ है तो क्या करने का? दूसरे घर में फिर ले जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं? पहले घर के अंदर माता को, मेरी गलती हो गई बोलने में, कि पहले घर के अंदर माता को और पुत्र को बिठाकर मालिश करते, चंपी करते, मसाज करते। क्या करते हैं? सबसे पहले कार्य करना जरूरी है ताकि शरीर को पुष्टि मिले। जो चंपी होती है, जो मालिश होती है, वो ऐसे ऐसे तेल होते हैं जिससे शरीर के सभी धातुओं को पुष्टि मिलती है, बीमारियां के अंश दूर हो जाते हैं।
तो पहले घर के अंदर मसाज की जाती है, भगवान की मालिश की जाती है, प्रभु की और माता की। दूसरे घर के अंदर स्नान किया जाता है, कराया जाता है। और तीसरे घर के अंदर शरीर को पोंछ के अच्छे आभूषण वगैरह पहना के तैयार किया जाता है भगवान और माता को। पहला घर केल का मालिश के लिए, दूसरा घर स्नान के लिए। जहाँ पहला घर है जहाँ मालिश की वहाँ पर चिक्कट हो जाएगी, फिर वहाँ स्नान कराना नहीं जमेगा। तो दूसरे घर के अंदर वहाँ भी आसन तैयार है और वहाँ पर माता और पुत्र को स्नान कराती है। और तीसरे घर के अंदर साज सज्जा करती है भगवान और माता की। और इसके बाद वहाँ पर क्या करती हैं कि अरणी के लकड़ी लाती हैं, काष्ठ लाती हैं और काष्ठ जलाकर होम करती हैं और फिर रक्षा पोटली बनाती हैं। भगवान को रक्षा पोटली 56 दिक्कुमारी का बांधती है। जो बाजार में बिकती है वो रक्षा पोटली आपका कोई कार्य नहीं करेगी और आपकी कोई रक्षा नहीं करेगी। आजकल तो सोने की, चांदी की, मोती की, फैंसी डिजाइन वाली, जरी वाली, ये सब रक्षा पोटलियां चलती है। और कई रक्षा पोटली में पोटली ही नहीं होती है, कोई रक्षा पोटली में पोटली भी नहीं होती है। वैसे ब्रेसलेट देख लो। और कई मंदिरों के सामने, जैन अजीन मंदिरों के आसपास बिकता रहता है ये सब माल। और आप कुछ सोचे समझे बिना ले आते हो, फिर हमको देते हो, महाराज साहब अभी इसके ऊपर वासा सब कर दो, मुझे पहननी है। नहीं, ये रक्षा पोटली का कोई महत्व नहीं है। रक्षा पोटली सिर्फ एक ही तरह की होती पहले, वह भी लाल कपड़े में, लाल धागे में, और वह भी सिद्ध चक्र महापूजन के दौरान अभिमंत्रित की जाती थी और जो पूजन में आए हैं उनको दी जाती थी। और आज तो आप बाजार से लेकर आकर हमको देते हो, फिर कहते हो कि वासक्षेप कर दो, हम पहन लेंगे। इसका कोई प्रभाव नहीं। गणपति मंदिर के बाहर भी मिलती है, हनुमान मंदिर के बाहर भी मिलती है और जैन मंदिर के बाहर भी मिलती है, सब जगह मिलती है। ये क्या लगा रखा है? और कई लोग जैन अजैन सब लोग ये पहनते हैं। कोई लोग फैशन से भी पहनते हैं, शौक से भी पहनते हैं, अच्छा लगता है मुझे। अरे क्या है ये रक्षा पोटली? क्या चीज है? आपको पता है कि रक्षा पोटली के अंदर क्या होता है? ये धागे के अंदर जो कपड़े का टुकड़ा लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ है, खोल के देखना कभी। उसके अंदर सरसों के दाने रहते हैं, वह भी खास नक्षत्र के अंदर अभिमंत्रित किए जाते हैं और बाद में इस कपड़े में रखकर बांधे जाते हैं। शुद्ध अवस्था में महिलाएं इसको बनाती हैं और वह रक्षा पोटली गुरु भगवंत अपनी साधना के दौरान अभिमंत्रित करते और फिर आपको देते, तो आपकी रक्षा होती है। और वह रक्षा पोटली वैसे ही लगा लेने से कोई रक्षा नहीं होगी, लेकिन उसके पीछे आपका संकल्प होना चाहिए, आपका त्याग होना चाहिए कि इस रक्षा पोटली को मैं ग्रहण करता हूँ, बांधता हूँ, तो मुझे ये नियम का पालन करना है। और यह नियम के पालन से आपका सत्व बढ़ता है, आपकी ताकत बढ़ती है और इसकी वजह से आपका कार्य होता है। लेकिन ऐसे ही फैशन से लगा लिया तो कुछ नहीं होगा। राखड़ी बांध दे सैल पदरावती, और वहां पर क्या बोलती है? भगवान को रक्षा पोटली बांधने के बाद वह क्या बोलती है मालूम है? नमिय कहे माय तुजन बाल लीलावती, मेरु रवि चंद्र लगे जीव जो जगपति। बार बार यह दिन आए
बार बार यह दिल गाए, तुम जियो हजारों साल और साल के दिनों 50,000। मेरु रवि चंद्र लगे जीव जो जगपति। भगवान को शुभकामनाएं कर देती हुई खड़ी रहती है, नृत्य करती है। नम्य कहे माय तुझ बाल लीलावती। मेरु रवि चंद्र लगे जीव जो जगपति। जैन शास्त्र कहते हैं कि मेरु पर्वत, सूर्य और चंद्र शाश्वत है, यानी कि कभी भी उसका विनाश नहीं होने वाला, विलय होने वाला नहीं है, प्रलय होने में वाला नहीं है, और उस प्रलय में उसका कुछ नहीं होने वाला है, और वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसके लिए ये कहते हैं कि मेरु रवि चंद्र लगे जीव जो जगपति। जब तक सूरज चांद रहेगा परमात्मा तेरा नाम रहेगा। तो सूर्य और चंद्र जब तक रहेंगे, मेरु पर्वत जब तक रहेगा, तब तक आप रहो, वैसी शुभकामनाएं देती है। मेरु रवि चंद्र लगे जीव जो जगपति। हे जगत के नाथ, आप तब तक जीना जब तक सूर्य और चंद्र है, ये शुभकामना है। और रक्षा पोटली बांधते हुए वो सु कहती है, ऐलान करती है कि जो भी भगवान का अशुभ चिंतन करेगा, भगवान के लिए कुछ बुरा सोचेगा, उसका तो देख लेना क्या होता है। क्योंकि भगवान के प्रति प्रीति जो है न, वह ऐसा ही बुलाएगी। जो माँ को अपने बेटे के प्रति प्रेम होता है न, वह माँ अपने बेटे का बुरा सोचने वाले को तो क्या करती है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए माँ तैयार हो जाती है। ठीक वैसे 56 दिक् कुमारिका भगवान के प्रति प्रीति रखती हुई ऐसा कहती है कि कोई भी भगवान का बुरा नहीं सोचेगा, अच्छा सोचो। और ऐसी शुभकामनाएं रहती है। स्वामी गुण गावती निज घर जावती। इसके बाद वह भगवान के गुण गाती है। क्या करती है? भगवान के गुण गाती है। कैसे गुण गाया जाता भगवान का, आपको आता है? रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जंगल में थे, और वहां जंगल में घूमते 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 आपको पता है कि सीता जी का अपहरण हो गया, और इसके बाद उसको ढूंढने के लिए रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी निकल पड़े थे। चारों ओर देखते घूमते, लेकिन थक गए। एक दिन अच्छे से कोई खाने का कोई फल भी नहीं मिला, परेशान हो गए। तो दूर जाके उन्होंने एक झोपड़ी देखी। लक्ष्मण जी को लगा कि वो झोपड़ी में कोई तो होगा, और वहां जाएंगे न तो कुछ तो मिल जाएगा। और लक्ष्मण जी के कहने पर रामचंद्र जी चले कि चलो भाई ठीक है, तू कहता है भूख लगी है तो मुझे भी तो लगी है, पहले खाना पड़ेगा और बाद में ही पाँव में जोर आएगा, नहीं तो चला भी नहीं जाएगा। कैसे ढूंढेंगे सीता को? चलो चलते, कोई अच्छा फल भी नहीं मिल रहा। तो गए झोपड़ी में। झोपड़ी में एक बुढ़िया थी, और बुढ़िया को बोला, माँ भूख लगी है। वो बुढ़िया तो पहचान नहीं पाई कि कौन मेरे आंगन आया है, लेकिन कोई अतिथि है, आओ बैठो, मैंने मेरे लिए रोटी बनाई है, थोड़ी आप भी खा लो। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों बैठे, और रोटी जो मिली सूखी रोटी, न कुछ घी है न कुछ है। वह सूखी रोटी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने खाई, और महल में जो खाते थे मिष्टान वगैरह, उससे भी अब रोटी मीठी लगी, तृप्त हो गए। कितने लोग खाना खाते इसलिए कि खाने का टाइम हो गया है, कितने लोग भूख लगने के बावजूद भी खा नहीं पाते हैं, और कितने लोग भूख नहीं लगते हुए भी खाते ही रहते, खाते ही रहते, खाते ही रहते। टाइम होगा इसलिए खा लेते हैं, भूख लगी इसलिए नहीं खाते।
कई लोगों को टाइम होने पर ही भूख लगती है। इस संसार के अंदर दो तरह की परेशानी है कि लोग दो तरह से मर रहे हैं। एक ऐसा है कि लोग अपोषण से मर रहे हैं। कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं वह कुपोषण अपोषण से मर रहे हैं, जिसको पूरा खाना नहीं मिलता है, दिन की 2 टाइम की रोटियां नहीं मिलती, वो लोग वैसे मर रहे हैं, कई देशों में मर रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं कि अति पोषण से भी लोग मरते हैं, जरूरत नहीं होने पर भी खाते रहते हैं इसलिए मरते हैं। कई लोग खाना हजम करने के लिए भागते हैं और कई लोग खाने के लिए भागते रहते हैं। कई लोगों को सुबह उठते ही टेंशन होता है कि आज क्या खाएंगे, और कई लोगों को सुबह उठ के टेंशन रहता है आज किसका खाएंगे। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने ये बुढ़िया की सूखी रोटी खाई जंगल के अंदर, तृप्त हो गए। इसके बाद खाना खाने के बाद खड़े हुए, क्या मिला खाने के लिए? सूखी रोटी और छाछ। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला। इसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ आपने खाना खिलाया, धन्यवाद, कुछ काम हो तो बताइए। बुढ़िया ने कहा देखो मेरी उम्र हो गई है, शरीर जितना चाहिए इतना साथ नहीं देता। सामने थोड़े दूर एक झोपड़ी के पास मैंने कंडे लगाए हुए हैं, सुखाने के लिए रखे हैं, करीबन 40-50 हैं, आप लाके यहाँ रख दें, मेरा काम हो जाएगा, तो फिर रसोई में काम आएगा। अभी लक्ष्मण और रामचंद्र जी दोनों परेशान कि कौन है जो हमसे ऐसा कार्य करा रही है, कंडा उठाने का, गोबर, सूखा गोबर। फिर भी रामचंद्र जी ने इशारा किया और लक्ष्मण एक कंडे लेकर उठाकर आए। माँ जी हो गया आपका काम? नहीं, ये कंडे मेरे नहीं है, वापस ले जाओ, वापस रख दो, ये मेरे नहीं और किसी के हैं। मेरे कंडे तो थोड़े दूर उसके पास में, वो लेके आओ। लक्ष्मण जी कहते कंडे तो कंडे होते हैं, इसके ऊपर थोड़ा किसी का नाम लिखा हुआ रहता है। नहीं, मुझे मेरे ही कंडे चाहिए। तो रामचंद्र जी ने इशारा किया, लक्ष्मण चले गए, धुंधलाते हुए चले गए। फिर तो करना है, करना पड़ेगा, बोला है तो। कंडे लेकर गए, वो जो लाए थे वो वापस रख दिए और पास में जो थे वो लेकर आए और लाकर दिया। माँ जी अब तो खुश नहीं? तो क्या हाँ माँ जी, ये परेशान हूं मैं, इस कंडे में और ये कंडे में फर्क क्या है? तब जाके माँ जी ने एक कंडा लिया, तोड़ा और लक्ष्मण के कानों के पास धरा। कुछ सुनाई देता है? तो कि हाँ। क्या सुनाई देता है? कि कंडा तोड़ने के बाद उसमें से आवाज आती है, राम 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 राम। माँ जी कहती है कि जब मैं कंडा रखती थी उस वक्त भी मैं भगवान का नाम मन में लेती रहती थी, इसलिए मेरे कंडे कौन से मुझे पता था। यह भगवान की भक्ति है। समय समय सोवार संभारू, तुझ सुलगनी जोर रे, मोहन मुजरो मान ले जो, ज्यों जलधर प्रीति मोर रे, समय समय सो वार संभारू। ये भगवान मैं आपको प्रतिपल स्मरण में रखता हूं। भगवान का नाम का विस्मरण वही हमारे लिए विपत्ति है, और भगवान के नाम का स्मरण वही हमारी संपत्ति है।
और जो हमारा प्रियतम है वो तो प्रतिपल हमें याद आएगा। संस्कृत के अंदर 2 वर्ड है, तर और तम। तर तम, तर और तम दोनों अलग अलग हैं। तर किसको कहते और तम किसके पीछे लगता है? तो ये बेहतर है। क्या बोलते हो आप? ये बेहतर है, यानी कि इससे ये अच्छा है। दोनों के बीच में कंपेयर करना तो आप बोलते हो ये बेटर है। क्या बोलते हो? लेकिन बेस्ट के लिए क्या बोलते हैं? बेस्ट मतलब बेटर है। तम और तर, प्रियतम जो सर्वश्रेष्ठ है उसके ऊपर कुछ नहीं आपके लिए, वह प्रियतम, वहां पर तम लगता है। और प्रियतर, 2 दोस्त है तो उसमें से कौन सा दोस्त अच्छा आपके लिए? इससे अच्छा ये है तो वहां तर लगता है। और यहाँ पर आपको 2-3 मिठाइयाँ रखी गई हैं और 2 में से एक को पसंद करना है तो कहे कि इससे ये बेहतर है। हाँ, दूधपाक और बासुंदी दोनों है, लेकिन आप चॉइस क्या करेंगे? बासुंदी, क्योंकि आपको वह ज़्यादा अच्छी लगती है तो बेहतर है आपके लिए। लेकिन इसके आगे श्रीखंड आ गया तो ये बेस्ट है। क्या कहेंगे? तो ये आपका प्रियतम हो गया, उत्तम हो गया। क्या हो गया? उत्तम हो गया, श्रेष्ठ हो गया। तो भगवान हमारे प्रियतम है, इसके लिए उसका नाम तो हम लेते रहेंगे, उसका स्मरण करते रहेंगे। नमिय कहे माय तुजन बाल लीलावती, मेरु रवि चंद्र लगे जीव जो जगपति। मेरे प्रियतम है मेरे भगवान, ऋषभ जिनेश्वर पितम महारो, अब मोहे ऐसी आए बनी, श्री संखेश्वर पास जिनेश्वर मेरे तू एक धनी। और इसलिए स्वामी गुण गावती निज घर जावती, भगवान के गुण गाते हुए वो अपने घर जाती है। आप घर से निकलो मंदिर जाने के लिए, तब भी रास्ते में आपके मन में भगवान का ही स्मरण होना चाहिए। मंदिर में तो होना ही है, लेकिन मंदिर में भगवान की भक्ति करने के बाद जब वापस लौटते हो तो रास्ते में सब्जी लेकर घर जाना, दूध की थैली लेकर जाना नहीं, उस समय भी भगवान का नाम मन में रखना। कई लोग मंदिर जाते हैं तो साथ में 4 काम निपटा कर आते हैं, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि यदि आप स्नान करते हो, कच्चा पानी आप बहाते हो, अपकाय की विराधना होती है, लेकिन उस वक्त भी भगवान की पूजा करने का मन में ख्याल रखते हो तो वो पाप से आप बच जाते हो। क्योंकि आपको नुकसान के सामने, लॉस के सामने बेनिफिट ज्यादा है। स्नान करना जरूरी कार्य है, लेकिन परिमित जल से स्नान करना चाहिए। जितना गर्म चाहिए उतना ही गर्म करना पानी, ज्यादा गर्म मत करना। और ज्यादा गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाना उस भी पाप है। इसलिए जितना चाहिए उतना ही गर्म करो। और इसके बाद स्नान करते वक्त भी भगवान को मन में रखो कि मैं पूजा करने के लिए जा रहा हूं। जब आप शरीर स्वच्छ करके कपड़े पूजा के पहनते हो तब भी भगवान का नाम लेते रहना। बाद में पूजा का सामान लेकर आप मंदिर जाओ तब भी मन में भगवान का सुमिरन रखना। रास्ते में कोई मिल जाए तब बातें मत करना। मंदिर में मोबाइल लेकर मत जाना, सेलफोन लेकर मत जाना। झामर लगाना पड़ेगा अगले दिनों में मंदिरों के अंदर बाहर। इतना निशंस बढ़ गया है। और जब भगवान की पूजा कर लेते हो, इसके बाद जब घर वापस लौटते हो तब भी आपको मन में भगवान का सुमिरन करना है। स्वामी गुण गावती निज घर जावती, भगवान के गुण गाते हुए वह
अपने अपने घर जाती है 56 कुमारिकाएं, और इसके बाद उस वक्त परमात्मा के पुण्य प्रभाव से, तीर्थंकर परमात्मा के पुण्य प्रभाव से मेरू पर्वत समान अचल ऐसा इंद्र महाराज का तेणे समय इंद्र सिंहासन कंपति, उस वक्त इंद्र महाराज का सिंहासन चलायमान होता है, कंपित होता है, कंपायमान होता है। जहां देव सभा के अंदर इंद्र सभा में नृत्य नाच गान चल रहे रहते हैं। एक एक नाटक नृत्य का प्रोग्राम 6-6 महीना तक चलता रहता है। देवांगनाएं नृत्य करती है, संगीत चलता है, और इंद्र महाराज वगैरह देव वगैरह वो देखने में मस्त और मगन रहते हैं, और उसमें रंग में भंग पड़ता है। इंद्र का सिंहासन चलायमान होता है, सब नृत्य वगैरह बंद हो जाता है। इंद्र महाराज कुछ पल के लिए हिचक जाते, क्या हुआ, लेकिन तुरंत अपने अवधि ज्ञान का उपयोग रखते हुए देखते हैं कि क्या हुआ, किसने ये किया, और तब पता चलता है 3 लोक के नाथ भगवान का जन्म हुआ है। 3 लोक के नाथ भगवान का जन्म हुआ है। जिन जन्म्या जी, जिन जन्म्या जी, जिन वेला जननी गरे, तिण वेला जी, तिण वेला जी, इंद्र सिंहासन थर हरे। जिस वक्त भगवान का जन्म हुआ धरती के ऊपर, माँ ने प्रभु को जन्म दिया, उस वक्त तिण वेला जी, इंद्र सिंहासन थर हरे। आप लोग वीर विजय जी महाराज के रची हुई स्नात्र पूजा के शब्द यूं ही बोले जाते हो, जो रट लिया है आपने, पोपट पाठ जिसको कहते हैं, लेकिन कभी उसके अर्थ को समझने की कोशिश नहीं की। आपने बचपन में जो सूत्र पाठ किए मुंह जबान, उसका अर्थ आज पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए जो सूत्र का अध्ययन आपने किया है वो पढ़ने का प्रयास करो। दूसरी बात, ये जो स्नात्र पूजा है वैसे स्तवन है, वैसे स्तवन है, और स्तवन है, थुई है, चैतवंदन है, उसका भी रहस्य कुछ अर्थ समझने का प्रयास करो। पूरा तत्वज्ञान जैन धर्म का महापुरुषों ने वैसी रचनाओं में डाल दिया है। यशोवेजी जी महाराज की रची हुई 24 तीर्थंकरों की स्तवना, उनके स्तवन का गान करो, उसके अर्थ को समझो, रहस्य को समझो, तो पता चलेगा कि वो एक स्तवन में क्या कहा जाता है। कभी कभार आगे से चली आती, वैसा होता रहता है। स्तवन की रचना किसी ने की, इसके बाद उसने लिखा, फेर कॉपी भी हो गई, लेकिन कभी किसी ने दूसरी कॉपी तीसरी कॉपी बनाई, और लिखने वाले से गलती में कुछ अक्षर आगे पीछे हो गए, तो बस वही चला आता है फिर। हाँ, किताबों में तो यही लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, किताबों में यही लिखा हुआ है। बोलते पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन के अंदर जो अभी भगवान का जन्म कल्याणक आएगा, सब तेला करेंगे अपने के घर पे, और 3 दिन एकासना करेंगे, आराधना करेंगे, भगवान का स्तवन गाएंगे। उसमें क्या, राता जेवा फूल डाने सामल जेवो रंग, आज तारी आंगीनो कैरुड़ो बनो चे रंग प्यारा पास जी होला। अरे भाई गलत है, तो गलत बोल रहा है, इट इज रॉन्ग। कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक को तो समझो। राता जेवा फूलड़ा, यदि फूल रेड है तो रेड जैसा कहना जरूरी है क्या? राता माने रेड, और भगवान की प्रतिमा ब्लैक है, तो दोनों का मैचिंग कुछ होता है क्या? श्याम प्रतिमा के ऊपर रेड फूल से सजावट की जाए, आंगी रची जाए, तो कुछ देखने में अच्छा लगता है क्या? नहीं लगेगा। डार्क और डार्क
नहीं अच्छा लगता है। यदि कोई किसी की स्किन कलर ब्लैक है तो कैसा ड्रेस चुनेगा? लाइट कलर वाला। इतनी तो सेंस होनी चाहिए पढ़ने वाले में, बोलने वाले में। वास्तव में राता जैसा है ही नहीं। उदय रत्न जी महाराज पाटन के अंदर सांवला पाठनाथ भगवान के मंदिर में स्तवना कर रहे थे। वहाँ की स्तवना है और वहाँ पर कोई श्रावक भगवान के ऊपर सफ़ेद फूलों से अंगरचना कर रहा था। और उस वक्त तो कवि को कल्पना आई कि ये राधा और ये श्याम। राधा जीवा फूलड़ा ने सामळ जेवो रंग, आज तारी आगीनो काय रूड़ो बन्यो छे रंग, प्यारा पास जी हो लाल, मोरा नाथ जी हो लाल, दीन दयाल मुने नयने निहाल। तब मजा आती है कि राधा जैसा फूलड़ा अने सामळ जेवो रंग। राधा गोरी थी और श्याम कृष्ण श्याम थे, तो ऐसी यहाँ पर सजावट दिखती है जैसे मेरे भगवान श्याम है और ये सफ़ेद फूल राधा जैसे है। एक कवि की कल्पना है। तो आपको यह समझना चाहिए कि शब्दों में क्या बताया गया है, इसके पीछे का रहस्य सुनो। दाहिनोत्तर जी, दाहिनोत्तर जी, जेता जिन जन में यदा, दिसी नायक जी, दिसी नायक जी, सुहम ईशान बिहू तदा। इस पंक्ति का अर्थ बताइए। आपको पता नहीं है, मुझे मालूम है। दाहिनोत्तर जी, लेफ्ट एंड राइट की बात है। क्या है? दाहिनोत्तर जी, दाहिना और उत्तर। दाहिनोत्तर जी, जेता जिन जन्मे यदा, भरत क्षेत्र के दक्षिण भाग और उत्तर भाग दोनों के अधिपति अलग अलग देवलोक के इंद्र महाराज हैं। तो दक्षिण भाग के भरत क्षेत्र के अधिपति पहले देवलोक के सौधर्मेंद्र महाराज हैं। इंद्र पहले देवलोक के इंद्र सौधर्मेंद्र महाराज है। और जब दक्षिणार्ध भरत के अंदर तीर्थंकर का जन्म होता है तब सर्वप्रथम सौधर्मेंद्र का सिंहासन चलायमान होता है। और जब उत्तर भरत क्षेत्र के अंदर, उत्तरार्ध भरत के अंदर जब तीर्थंकर की जन्म होता है तब दूसरे देवलोक के अधिपति ईशानेंद्र का सिंहासन पहले चलायमान होता है। दाहिनोत्तर जी, दाहिनोत्तर जी, जेता जिन जन्मे यदा, दिसी नायक जी, दिशा के नायक, दिसी नायक जी, दिसी नायक जी, सोम ईशान बिहू तदा। और जिसका अधिकार रहता है वही इंद्र महाराज भगवान को लेने के लिए जाते हैं और भगवान को लाने के बाद गोदी में रखकर वही अभिषेक के लिए बैठते हैं। ये उसका अधिकार है। दाहिनोत्तर जी, दाहिनोत्तर जी, जेता जिन जन्मे यदा, दिसी नायक जी, दिसी नायक जी, सोम ईशान बिहू तदा। जेता माने क्या? जेता जिन जन्मे यदा, जेता, जेता आगे वी लगा दो, विजेता, आगे वी लगा दो, विजेता। जीन माने भी विजेता और जेता माने भी विजेता। जो विजेता होकर आए हैं कर्मों के सामने लड़ते हुए और आगे भी विजेता होने वाले हैं, वैसे भगवान का यदि जन्म होता है तब इंद्र महाराज का सिंहासन चलायमान होता है। कृपया जिस सिंहासन के ऊपर भगवान को बिठा के आप स्नात्र पूजा करते हो सिंहासन मत हिलाना। कई लोग तो भगवान को हिला देते हैं। अरे नहीं, ये आसाधना है भगवान की। तो जब आप शास्त्र पूजा करते हैं, पढ़ाते हैं, तब उल्लास रखना, भावोल्लास रखना, लेकिन विवेक भी रखना। और वैसी भक्ति आपको संसार से पार उतार देगी। आप आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ें। वही मंगल कामना के साथ प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।